हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन हियर. क्वेश्चन सेज, इज वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी? गिव रीजंस. क्वेश्चन में हमसे पूछ रहे हैं कि वाटर कंजर्वेशन नेसेसरी है क्या? अगर है तो आंसर दीजिए, रीजंस दीजिए. सो की कॉन्सेप्ट इस क्वेश्चन का जो यूज होगा यहाँ पे, दैट इज अबाउट, की कॉन्सेप्ट इज वाटर कंजर्वेशन. सबसे पहला रीजन कि हमें वाटर कंजर्व क्यों करना चाहिए, दैट इज अबाउट to increase the amount of biomass production. जो बायोमास होता है उसका कंटेंट, जो लिविंग मैटर होता है उसका कंटेंट हमें इंक्रीज करना है, और ये इंक्रीज सिर्फ और सिर्फ किससे हो सकता है? वाटर कंजर्वेशन से. सेकेंड इज, हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो वाटर अवेलेबल है थ्रू आउट द अर्थ वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में है, लेकिन ड्यू टू आवर एक्टिविटीज़ हमने उसको इतना पॉल्यूट कर दिया जिसकी वजह से ड्रिंकिंग वाटर की अवेलेबिलिटी कम होती चली गई है. सो हमें वाटर को इस वजह से भी कंजर्व करना ज़रूरी है, टू इंक्रीज द अवेलेबिलिटी ऑफ fresh water so that human beings can survive easily, ताकि वो अच्छे से सरवाइव कर सके, क्योंकि उनकी जितनी भी डिपेंडेंसी है वो वाटर पे रहती है. अगर वाटर नहीं मिलेगा तो सरवाइव नहीं कर पाएंगे. दूसरा रीज़न ये भी है कि जो हमारी पूरी बॉडी होती है, ह्यूमन बॉडी, वो 75% वाटर से बनी होती है. अब 75 वाटर से बनी हुई है, तो अब हमें वाटर नहीं मिलेगा तो बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाएगी. इस वजह से भी वाटर का कंजर्वेशन ज़रूरी है. नेक्स्ट होता है डिफॉरेस्टेशन. ड्यू टू डिफॉरेस्टेशन the availability of groundwater to plants is decreased. डिफॉरेस्टेशन में होता क्या है, हम फॉरेस्ट हटा देते हैं. फॉरेस्ट के अंदर ट्रीज होते हैं, एनिमल्स होते हैं, उन सबको हटा देते हैं. अब फॉरेस्ट के जो ट्रीज होते हैं, ट्रीज में जो रूट्स प्रेजेंट होती हैं, वो रूट्स क्या करती हैं, डीप पेनेट्रेट कर जाती हैं सॉइल के अंदर. सॉइल के अंदर पेनेट्रेट करने से वो जो नीचे ग्राउंड वाटर अवेलेबल होता है वो उसको एक्वायर कर लेती है, वो उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, और फर्दर प्लांट की लीफ के थ्रू उसको ट्रांसपायर कर देगी. जब वो वाटर वहां से इवापोरेट हो जाएगा, देन क्लाउड फॉर्मेशन होगा, फर्दर रेन आती है, रेन से वापस हमारा जो ग्राउंड वाटर का लेवल है रिचार्ज हो जाता है. अगर हमारा फॉरेस्ट नहीं हुआ तो वो जो ग्राउंड वाटर है वो अवेलेबल नहीं होगा यूज के लिए. द अवेलेबिलिटी ऑफ ग्राउंड वाटर टू प्लांट्स इज डिक्रीज, एंड ऑल्सो groundwater will be left unutilized. Groundwater will be left अनयूटिलाइज, जिसकी वजह से हम ग्राउंड वाटर को यूज ही नहीं कर पाएंगे. सो डिफॉरेस्टेशन भी हमारी डिमांड की वजह से होता है, क्योंकि हमें जो हमारी कुछ इंडस्ट्रीज होती हैं वो डिफॉरेस्टेशन करवाती हैं. क्यों? क्योंकि उनका जो रॉ मटेरियल आता है वो फॉरेस्ट से आता है. और क्यों चाहिए होता है हमें डिफॉरेस्टेशन? क्योंकि हमारी जो बिल्डिंग्स होती हैं, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ गया है, तो पॉपुलेशन को सर्वाइव करने के लिए लैंड चाहिए, स्पेस चाहिए, एरिया चाहिए, तो फॉरेस्ट को क्लीन करा जाता है, फॉरेस्ट को हटा दिया जाता है, सो दैट वहाँ पे इंडस्ट्रीज सेटअप हो सके, बिल्डिंग्स सेटअप हो सके, कंपनीज सेटअप हो सके. और क्या होता है, हम फॉरेस्ट को इसलिए भी हटाते हैं ताकि हमारे डैम्स हम क्रिएट कर सके, बड़े बड़े डैम्स. और बड़े बड़े डैम्स बनाने के लिए हमें फॉरेस्ट को बहुत ज़्यादा अमाउंट में हटाना पड़ता है, जिससे वो जो वहाँ पे प्रेजेंट वाटर था, ग्राउंड वाटर, उसकी अवेलेबिलिटी खत्म हो जाती है, उसको फर्दर यूज नहीं कर सकते हम. नाउ नेक्स्ट क्या होता है, हम खाने पे प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, चाहे हम डायरेक्टली डिपेंड करते हो और इनडायरेक्टली. तो नेक्स्ट लिखेंगे, वी डिपेंड अपॉन plants for food either directly or indirectly. So here we will write, we depend upon plants for
food either directly और इनडायरेक्टली। या तो हम प्लांट को सीधा सीधा कंज्यूम कर लेंगे, दैट इज डायरेक्टली हम डिपेंड कर रहे हैं, और इनडायरेक्टली कैसे डिपेंड करते हैं कि हम उन ऑर्गेनिजम्स को कंज्यूम कर लेंगे जो प्लांट्स को कंज्यूम करते हैं। नाउ प्लांट क्या क्या होता है, प्लांट अपना खाना कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर से मिलकर बनाता है। अगर वाटर की अवेलेबिलिटी ही नहीं है, अगर वाटर की अवेलेबिलिटी कम हो गई तो प्लांट खाना नहीं बना पाएगी। प्लांट खाना नहीं बना पाएगी तो हर एक ऑर्गेनिज्म, चाहे फूड चेन का हो चाहे फूड वेब का हो, सब के सब धीरे धीरे उनके पॉपुलेशन में डिक्रीज देखने को मिलेगा, उनका नंबर डिक्रीज कर जाएगा। सो ये पॉइंट हम आगे लिखते हैं, वी डिपेंड अपॉन प्लांट्स फॉर फूड आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली, एंड प्लांट डिपेंड अपॉन वाटर फॉर देयर फूड फॉर्मेशन। अगर प्लांट को वाटर ही नहीं मिला तो वो फूड ही फॉर्म नहीं कर पाएगा। इन रीजंस की वजह से हमें वाटर को कंजर्व करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आई होप यू गॉट द आंसर वेरी वेल। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।